तरम अभिवादये अहमस्मि आचार्य शुभमः पुनरपि उपस्थितोऽस्मि रघुवंश महाकाव्यस्य द्वितीय सर्गस्य 13तमं श्लोकं स्वीकृत्य पूर्वमुच्चारणं कुर्मः अनन्तरं जानीमः अस्य अर्थम्। पृक्तस्तुषारैर्गिरिनिर्झराणाम् अनोकहाकम्पितपुष्पगन्धी तमातपक्लान्तमनातपत्रम् आचारपूतं पवनस्य शेवे। पृक्तस्तुषारैर्गिरिनिर्झराणाम् अनोकहाकम्पितपुष्पगन्धी तमातपक्लान्तमनातपत्रम् आचारपूतं पवनस्य शेवे। अब इसका अर्थ देखते हैं। इसमें महाकवि कालिदास बताना चाह रहे हैं राजा दिलीप की प्रशंसा में कि राजा दिलीप की सेवा पवन भी कर रहे हैं। पवन माने वायुदेव। वायुदेव भी राजा दिलीप की सेवा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? तो कह रहे हैं देखो राजा वन में इधर से उधर नंदिनी की सेवा कर रहे हैं। तो नंदिनी की सेवा जब कर रहे हैं तो वन में क्या हुआ, दिन दोपहर में गाय को चरा रहे हैं। तो दोपहर में क्या होती है, धूप होती है, आतप होता है। तो उस धूप में राजा दिलीप इधर उधर भ्रमण करते करते श्रांत हो गए, थक गए हैं, क्लांत हो गए हैं। तो उनकी उस क्लांतता को, उस दुख को, उस थकी हुई पीड़ा को कौन मिटा रहे हैं? तो पवन देव उनको जो है ना ठंडी ठंडी हवा दे रहे हैं। पवन देव क्या कर रहे हैं? उनको ठंडी ठंडी हवा दे रहे हैं और उनके उस क्लांत को, उस दुख और उस थकी हुई पीड़ा को पवन देव क्या कर रहे हैं? मिटा रहे हैं। तो पवन देव भी अपनी सेवा राजा दिलीप को दे रहे हैं। इस प्रकार से कालिदास इस श्लोक में बताते हैं। अब देखते हैं शब्दों का अर्थ देखते हैं। तो पहला शब्द है पृक्तः। पृक्तस दिया है, विसर्ग को स हो गया। पृक्तस का मतलब होता है संपृक्त, मिला हुआ, मिश्रित। फिर है तुषारैः। तुषार वैसे तो बर्फ़ को भी बोलते हैं और ओस को भी बोलते हैं। जो पानी में एक ठंडकता होती है, ओस होती है, उसको तुषार कहते हैं। या पानी के कुछ छोटे छोटे कण, ठंडे ठंडे पानी के कण, उसको बोलते हैं तुषार। ठीक है, हाँ। तो यहाँ तुषार ही है, तृतीया व्यक्ति बहुवचन है। फिर है मतलब तुषार के द्वारा, उन जल के ठंडी बूंदों के द्वारा। फिर है गिरि निर्झराणाम। गिरि बोलते हैं पर्वत को, और पर्वतों में जो निर्झर हैं, निर्झर आप जानते हैं झरने, जो बहुत ऊंचाई से जल गिरता है नीचे, तो उस गिरने की जो प्रक्रिया है और उस जल को क्या बोलते हैं? निर्झर बोलते हैं। ठीक है, झरना। तो गिरि निर्झराणा मने पर्वतों के झरनों का। अनोकहा कंपित पुष्पगंधी। अब ये जो है ना शब्द अनोकहा कंपित पुष्पगंधी, ये पवनः का विशेषण है। आगे पवन आ रहा है। कैसा पवन? तो कह रहे हैं अनोकहा कंपित पुष्पगंधी। अनोकह शब्द है। अनोकह शब्द किसके लिए आया है? अनोकह शब्द आया है वृक्ष के लिए। ठीक है, अनोकह, इसकी व्युत्पत्ति बहुत बढ़िया है। अनसहा, अनस बोलते हैं शकट को, बैलगाड़ी को। तो अनसहा, अकम, अकम, अक शब्द है मार्ग के लिए। तो अनस मने शकट और उसके अक मने मार्ग को, जो हंती मने रोक देता है। शकट के, बैलगाड़ी के मार्ग को कौन रोक देता है? वृक्ष रोक देता है। तो इसीलिए यहाँ अनोकहा शब्द वृक्ष के लिए आया है। ठीक है, तो अनोकहा कंपित पुष्पगंधी। तो अनोकहा मने वृक्ष, और वृक्ष जब आकंपित होता है वायु से, वृक्ष क्या होता है? थोड़ा सा हिल जाता है। तो हिलने के बाद जो वृक्ष में लगे हुए जो पुष्प हैं, और पुष्प में जो गंध है, सुगंध है, वो वायु में मिल जाती है। तो ऐसा वो पवन है अनोकहा कंपित पुष्प गंधी। मतलब वृक्षों के धीरे धीरे हिलते हुए, धीरे धीरे जो उनका हिलन हो रहा है, कंपन हो रहा है, उन कंपित फूलों में, अब वृक्ष हिलेगा तो शाखाएं हिलेंगी, उसमें लगे हुए पुष्प हिलेंगे। तो जब पुष्प हिलेंगे तो पुष्प में जो गंध है, वो गंध किस में मिल जाएगी? हवा में मिल जाएगी, उससे निकल करके। तो ऐसा पवन राजा दिलीप की सेवा कर रहा है। अनोकहा कंपित पुष्पगंधी। ठीक है, हाँ। तो वृक्षों के हिलने से पुष्पों में स्थित जो गंध है, वो गंध है जिस पवन की, या वो गंध वाला है जो पवन, जो पवन, पवन का विशेषण है। ठीक है,
तो अनोकहा कंपित पुष्प गंधी, इस प्रकार से रूप बन जाएगा। फिर है तम। तम राजा दिलीप के लिए आया, तम मने उसको, तम मने उसको या उनको, ठीक है। तो द्वितीय व्यक्ति एक वचन का रूप है, सह तौते तम, इस प्रकार रूप चलेंगे। फिर है आतपक क्लांतम, ये भी राजा दिलीप का विशेषण है। आतपक क्लांतम, आतप बोलते हैं धूप को, और उससे क्लांत मने थका हुआ व्यक्ति, क्लांत बोलते हैं थके हुए व्यक्ति को। तो आतप के द्वारा जो क्लांत हो गया है वो आतपक क्लांत, और तम आतपक क्लांतम मतलब उस आतप से क्लांत राजा दिलीप को, ठीक है। फिर है अनातपत्रम, आतप से जो त्रात करे, रक्षण करे, तो उसको बोलते हैं आतपत्र। तो धूप से हमारी रक्षा कौन करता है? छत्र करता है या छतरी करती है, ठीक है। हाँ, तो उसके लिए शब्द आया है आतपत्र। तो यहाँ है अनातपत्रम, तो मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास कोई भी छत्र या छतरी नहीं है, ये भी राजा दिलीप के लिए आया, ठीक है। हाँ, अनातपत्रम मने आतपत्र से जो रहित हैं, ऐसे राजा दिलीपम, ठीक है। फिर है आचारपूतम, आचारेण वा पूतम, पूतम मने पवित्रम, जो अपने आचरण से पवित्र हैं, जिनका ऐसा आचरण है जिससे वो पवित्र हैं, ऐसे कौन? राजा दिलीप के लिए आया है, आचार से पवित्र राजा दिलीप को। पवनः, पवनः मने पवन देव ने, शिशेवे मने सेवा करी, पवन देव ने भी राजा दिलीप की सेवा करी। अब इसका अन्वय देखते हैं। देखो अन्वय बिल्कुल सरल है। कर्ता है पवनः, कर्ता कौन है? पवनः, पवन मने पवन, वायु, और वो वायु कैसे हैं? उनके दो विशेषण हैं। कौन कौन से? एक तो है अनोकहा कंपित पुष्पगंधी, और दूसरा है गिरिनिर्झराणाम तुषारैः पृक्तः। कीदृशः वायुः? तो कह रहे हैं गिरिनिर्झराणाम तुषारैः पृक्तः, गिरियों में, पर्वतों में जो निर्झर हैं, उन निर्झरों के तुषार से द्वारा, तुषार से या तुषार के द्वारा, पृक्तः माने मिश्रित। तो गिरी पर्वतों में जो निर्झर हैं, उन निर्झर में जो तुषार है, तुषार माने ठंडकता है, तो निर्झर माने जल, और उस जल में क्या होती है? ठंडकता होती है। तो उस ठंडकता से पृक्तः माने संपृक्त होता हुआ ऐसा वायु जो निर्झरों की, झरनों की ठंडकता को अपने साथ समेटता हुआ, लेता हुआ, ऐसा वायु। और अनोकहा कंपित पुष्पगंधी, वृक्षों के हिलने से, कंपित होने से, वृक्षों के पुष्पों में जो गंध है, वही गंध वाला जो पवन, वही गंध वाला जो वायु। तो ये वायु के दो विशेषण हैं। ऐसे वायु कम शिशेवे, किसका शिशेवे से, किसकी सेवा कर रहे हैं? तम, तम मने उनकी, किनकी? राजा दिलीप की, शिशेवे मने सेवा की। तो वो राजा दिलीप कैसे थे? उनके तीन विशेषण आए, आचारपूतम, आतपक्लांतम, अनाथपत्रम, तीन शब्द हैं। अनाथपत्रम का अर्थ है जिसके पास कोई भी आतपत्र नहीं है, छत्र नहीं है। और आतपक्लांतम मने जो आतप से क्लांत हैं, गर्मी से मने धूप से, आतप बोलते हैं धूप को, धूप से जो थके हुए हैं, क्लांत हैं, ऐसे। और आचारपूतम जो अपने आचरण से पवित्र हैं, ऐसे राजा दिलीप की पवन ने सेवा करी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पवन देव ने राजा दिलीप की सेवा करी, क्योंकि राजा दिलीप आतप से थके हुए थे, धूप में थक गए थे, और उनके पास कोई छतरी भी नहीं थी, और वो अपने आचरण से पवित्र थे। तो ऐसे राजा दिलीप की सेवा करी किसने? पवन ने। पवन कैसे सेवा करेगा? तो कहा पवन अपने वायु में, पवन देव अपनी वायु में क्या कर रहे हैं? तो झरने हैं जो पहाड़ों में, पर्वतों में, उन पर्वतों के झरनों का जो ठंडा ठंडा जल की बूंदें हैं, ओस है, उस ओस को लेकर के, तथा पुष्पों में, पुष्पों के हिलने से जो पुष्पों की गंध है, उस गंध को अपने में समेटे हुए पवन देव, ऐसे वायु राजा दिलीप से जब लगते हैं तो राजा दिलीप को ठंडकता महसूस होती है, और राजा दिलीप को सुगंध भी महसूस होती है। तो इस प्रकार से पवन देव राजा दिलीप की सेवा कर रहे हैं, या उन्होंने सेवा करी। इस प्रकार से राजा दिलीप के बारे में कालिदास जी ने ये वाला श्लोक लिखा। आप सभी को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, नमस्कार। पुनः 14 श्लोक के साथ अग्रिम वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।